फिर आपको याद होगा कि इसी एक रेड किया गया जी, जिसमें रमज़ान, राना रमज़ान SHO भी शहीद हो गए, वहाँ वो गए थे, और ये भी हनी ट्रैप था, वो शरी कर रहे थे सनी ट्रैप को, और ये वहाँ गए और वहाँ फिर मुकाबला होता है जिसमें को 3 लोग मारे गए, उनके 2 शायद मारे गए, एक ज़ख्मी हो गया, और यह वहाँ से उनकी गन मोटरसाइकिल वगैरह लेके आ गए। लेकिन राना रमज़ान जो थे उनको वहाँ तकलीफ़ हो गई और उसके बाद उनकी शहादत हो गई जी। कुछ कहते हैं जी उनको फायर लगा, डिफरेंट चीज़ें हैं जो इसके बारे में बताई जाती हैं, हम उस बहस में नहीं पढ़ते, लेकिन वो गया था मुकाबले में, इसमें कोई शक नहीं, एक दिलेर अफसर था। इसका बदला फिर लिया जाता है नाजरीन, 3 जवान हमारे शहीद किए जाते हैं, ये जो बचाव बंद है भुंग के बिल्कुल नज़दीक। अब कौन थे वो? शर थे, कोश थे, सारी कौमें इकट्ठी हो गई नाजरीन, जिसमें लुंड भी हैं, कोश भी हैं, शर भी हैं, सखानी हैं, लठानी हैं, तो सारे क्रिमिनल्स ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन्होंने फिर वो बदला लिया, ये क्लियर नहीं हो सका, लेकिन ये पर्चा जो है वो इसी तरह होता है कि 20, 25, 30 लोगों पे मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब उसमें कौन होता है कौन नहीं होता किसी को पता नहीं होता, ना ही उसको किसी ने ऑन किया कि जी हमने उनको मारा है। फिर अगला जो बहुत बड़ा सानहा हुआ सितंबर में या अगस्त में, जिसमें हमारे जवान जो हैं वो ड्यूटी से वापस आ रहे थे, ये चौकी आगे इन्होंने बनाई हुई है माचके के इलाके में, तो वहाँ से ये इनकी जो ड्यूटी 15 दिन के बाद ख़त्म हुई, ये वापस आ रहे थे, और उसमें फिर नेग्लिजेंसी हुई वहाँ के SHO की, वहाँ के जो ASP थे उनकी, और प्रॉपर उनकी हिफाजत नहीं की गई, अंधेरा हो गया, गाड़ी उनकी फंस गई जाते हुए, और फिर वापसी पे ये जो शर थे इन्होंने वो बदला लिया जी, अपनी सारे वो पिछली जो इनके दिल में कीना था, और वो जो उनके दिल में था एक बदला लेने की जो भावना थी, उसके तहत फिर उन्होंने फायरिंग की, और 12 जवान शहीद हो गए, कुछ ज़ख्मी हो गए, एक जवान जो है उसको उठा के भी ले गए, और फिर बड़ी मुश्किल से माफ़ी तलाफ़ी मांग के, माफ़िया मांग के, कुछ पैसे दे के, कुछ असला दे के, वो जो जवान वहाँ मारे गए थे, डाकुओं के जो साथी मारे गए थे, उनके मोटरसाइकिल, उनकी गनें और बहुत कुछ दे के, कुछ गोलियां दे के, फिर उसकी वापसी हो गई, और इस तरह उस जवान की जान बच गई जी। अब फिर आप देखें कि आज तक सबको पता है कि उस जवान को किसने अगवा किया, और वो जवान जो हमारे 12 थे वो किसने शहीद किए। लेकिन पंजाब पुलिस में अभी तक वो इतनी शायद जुर्रत नहीं है, शायद हिम्मत नहीं है, शायद वो किसी की औलाद नहीं थे, शायद वो सौतेले शहीद थे, वो 12 और 3 जवान। उनमें से अब भी दावे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि जी उसी जो लोग हैं उन्हीं में से हम लोग मारी जा रहे हैं। लेकिन वो तो 7, 8 या 10 लोग थे, हो सकता है 12, 15 लोग हों, लेकिन पर्चा 100 कुछ लोगों पे दे दिया गया, और वहाँ जो साथ बैठे हुए ऐसे लोगों का नाम भी दे दिया गया उस पर्चे में, जिन्होंने लाशें इकट्ठी की, जिन्होंने हाथ जोड़ के जो ज़ख्मी जवान थे उनको बचवाया, और वो सिलरे कौम के, उनके नाम भी इसी में मुकदमे में दर्ज कर दिए गए। और अब तक ये जंग जारी है। फिर नई पोस्टिंग हो गई जी, 2 SHO साहबान नए आ गए। उसके बाद फिर DPO साहब जो हैं रिजवान गुंदल साहब को लाया गया कि जी वो क्राइम कंट्रोल करेंगे। क्राइम तो कंट्रोल नहीं हुआ, हाँ अलबत्ता ये है कि अब पुलिस वालों को पे कोई हमला नहीं हो रहा, और ना ही डाकू जो हैं वो क्रिमिनल जो हैं वो पुलिस वालों को कुछ कह रहे हैं। कुछ शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है पुलिस की और उनकी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो नई रजीम आई, जो नए पुलिस अफसरान तैनात हुए, उसमें कुछ 24 मुकदमात 1 महीने में अगवा बरए तावान के हुए। एक बंदे को तो उन्होंने मार के फेंक दिया, उसकी लाश फेंक दी। फिर इसी तरह एक डॉक्टर साहब अगवा हुए, वो वापस हुए, वो भी अच्छी खासी लंबी कहानी है। कोई कहते हैं जी पैसे दिए गए, लेकिन उसमें मेरी इतला के मुताबिक इन्होंने कुछ सहूलतकार थे या कुछ अजीज़ व कारब थे उनके करीबी जो क्रिमिनल्स थे, उनको उठाया, और फिर यहाँ से जो डॉक्टर साहब को लेके गए, एक साहब थे यहाँ के, चौहान थे शायद, तारिक चौहान, उनको इन्होंने पकड़ा, और उसके बाद शायद वो तारिक चौहान भी अब
अपनी साथियों की फायरिंग से मारा गया है कुछ अर्सा पहले, और वो डॉक्टर साहब वाला चैप्टर क्लोज हुआ। फिर 2 भाई अगवा हुए, वो 2 भाई भी वापस हुए। नाज़रीन, इसमें क्लेम तो पुलिस हमेशा यही करती है कि जी उन बंदों को छुड़ाया गया, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये आज भी उसी दौर में, शायद पुराने दौर में 1940-1947 के दौर में है कि जी हम गए और वो किस्सा वही है कि वो उसको शिफ्ट कर रहे थे मगवी को, तो पुलिस पहुंची। वो इतने बेवकूफ़ डाकू हैं यार, वो शिफ्ट कर रहे होते हैं और उन्हें नहीं पता होता, पुलिस को इतला भी हो जाती है, पुलिस फायरिंग भी करती है, पुलिस फिर वो बंदा भी छुड़वा लेती है, और वो जो जिस डाकू वो जो पैसे वो उसको मार के भी नहीं जाते। यानी इतने ख़तरनाक डाकू हैं, वो उस मगवी को नहीं छुड़ा सकते। मगवी अकेला जो है वो बरामद हो जाता है, और ना कोई पुलिस का मुलाजिम ज़ख्मी होता है और ना ही कोई डाकू ज़ख्मी होता है। और उसके बाद जो बकिया डाकू है वो तो होता रहता है, क्योंकि ये सरजमीन जो है सादकाबाद की, ये हमेशा लहू मांगती है, और ये बहुत अरसे से हो रहा है। कभी ये पुलिस मुलाजमीन का लहू इस धरती पे बहता है, और कभी इन डाकुओं का या क्रिमिनल्स का लहू इस धरती को सैराब करता है, और इस तरह ये किस्सा चल रहा है। नाज़रीन, इसमें मेरी एक बहुत सीनियर अफसर से बात हुई जो वहाँ DPO रह चुके हैं, आजकल उनकी पोस्टिंग कहीं और है, और उनके साथ जब डिस्कशन हुई तो उन्होंने वही बात की जो मैं करना चाह रहा हूँ कि क्या इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। ये जो एक दूसरे के साथ इन्होंने इतनी शदीद नफ़रत पैदा कर ली है कुछ पुलिस अफसरान ने, और ज़ाती दुश्मनियाँ शुरू हो गई कि जब वो आते हैं तो पुलिस वालों पे हमला नहीं आता, और जो जब दूसरे आते हैं तो पुलिस वालों पे हमला शुरू हो जाता है। तो ये जो कुछ शुरू हुआ कैसे ख़त्म होगा। तो उन्होंने एक बात की जो शायद मैं भी उसको सेकंड करूँगा, कि पुलिस मुलाजमीन जो हैं वो जो सहूलतकार उठाते हैं, सहूलतकार बना के उठाते हैं, और उन करीबों जो क्रिमिनल्स हैं या डाकुओं के रिश्तेदार उठा के ले आते हैं, और फिर उनको या मुकाबले में मार दिया जाता है या फिर इनको पैसे लेके छोड़ा जाता है, तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी और नफ़रत फैलती है। इसी तरह मेरे ख्याल में वहाँ का कोई शख्स ऐसा अब नहीं बचा। कौम है जी, कौम बैठी हुई है, जखरानी बैठे हुए हैं, अबशर बैठे हुए हैं, कोश बैठे हुए हैं, हर का एक दूसरे के साथ करीबी रिश्ता है। कहीं किसी की बहन की शादी हुई है, कोई किसी के भाई का कुछ रिश्तेदार है, कोई किसी का उसका ससुराल है, तो ये सारे करीबी रिश्तेदार हैं। अगर एक फैमिली में 5-6 भाई हैं तो उनकी देखें ना कितने आगे उनके रिश्तेदार होंगे, उनकी शादियां हुई, आगे सिलसिला चला, बहनें हैं उनकी शादियां हुई, आगे सिलसिला चला। तो अब हम करते क्या हैं पंजाब पुलिस कि जी वहाँ जाके उनके रिश्तेदारों को उठा लिया जाता है और फिर उन्हें तंग किया जाता है, उन्हें पैसा लिया जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है। उससे वो क्रिमिनल तो नहीं पकड़े जाते। अब तो ये भी शुरू हो गया है कि जब ये किसी को उठाते हैं क्रिमिनल में से या जेल से छूटने वाले को, तो इनको पुलिस वालों का या इनका कोई वो बंदा अगवा करके ले जाते हैं। पिछले दिनों कुछ हिंदू भी अगवा कर किए गए, और यही हुआ कि जी उन्होंने कहा जी हमारा बंदा छोड़ें, नहीं तो वो हिंदू हम मार देंगे। पिछले दिनों कुछ और भी उठाए हुए थे, एक वो इंद्रनों ने उठाए हुए थे दोबारा, और फिर एक और इंसिडेंट भी हुआ शायद लुंड वाला, वो भी उसका जो था जी एक उमर लुंड, उसका करीबी अजीज, उसने उसे मार दिया और उसका क्रेडिट फिर लिया गया था राजनपुर पुलिस ने। नाजरीन, विलाग लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन आप इस मेरे विलाग से ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि क्यों एक ऐसी जंग जो कि हमेशा क्रिमिनल्स की होती थी, सिर्फ पुलिस के साथ होती थी, अब कुछ लोगों के साथ शुरू हो गई है, कुछ पुलिस अफसरान के साथ शुरू हो गई है, और ये ज़ाती दुश्मनी बन गई है। और उस ज़ाती दुश्मनी की भेंट जो है वो दूसरे पुलिस वाले बेचारे जो जाते हैं ड्यूटी से, जो PC की नफरी है, वहाँ के लोगों को कुछ नहीं होता। आप देखें पंजाब कांस्टेबलरी की नफरी के जवान शहीद हो रहे हैं, एलिट के जवान शहीद हो रहे हैं, जो दूसरे ज़िलों से आते हैं, जो दूसरी जगह से आते हैं, जो कहीं और जगह के रहने वाले हैं, उनका तो इस दुश्मनी से ताल्लुक़ नहीं है, और वो जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं और फिर वो शहीद हो रहे हैं। और ये सिलसिला पता नहीं कब तक चलेगा। ये होना यही चाहिए कि इसको बड़े तरीके से बैठें, कुछ सरदारों को इसमें डालें, और हर धर्मी और जो ये ताकत के ज़ोर पे हम इनको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो गया है। एक एक बंदे के ख़िलाफ़ आप देखें कि झूठे पर्चे भी दिए जा रहे हैं। वो शहद लुंड भी पीटता रहा कि मेरे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात हैं। जिस जिसके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात हैं वो ख़त्म करें।
ऐसे किसी के भाई बहन या रिश्तेदार को मत उठाएं जिसका ताल्लुक ही नहीं है। और तो इस तरह उठाने से बंदे तो वापस नहीं आते, ना ही वो पेश होते हैं। वो क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने जान हथेली पे रखी हुई है, वो तो भागते रहेंगे। किसी तरीके से आप उनको एतमाद में लें, उन्हें कहें कि जी आपके जो खिलाफ मुकदमात हैं, जो आपके ज़ाती दुश्मनी हैं, कत्ल हैं, उनको आप ख़त्म करें, बाकी जो आपके खिलाफ झूठे हैं वो हम ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह ये जंग ख़त्म हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।